नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर आपके बीच में हाजिर हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो, आपको महत्वपूर्ण सूचना समझ में आ रही हो, तो इस वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके लोगों के बीच में तमाम उन ग्रुपों में भेजने की तैयारी करिए जिससे देश भर के निवेशकों को ये बात पता लग सके। सहारा के सहारा भवन पे बुलडोजर चल सकता है। जी हां, सच सुन रहे हैं आप। कभी भी सहारा के शहर पे बुलडोजर चल सकता है। लखनऊ स्थित सहारा शहर पे योगी की बुलडोजर चल सकती है। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं, क्योंकि तमाम बड़े विश्वसनीय सूत्रों के आधार पे आप सभी लोगों को ये सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं कि जैसे ही सरकार दूसरी बार पुनः सत्ता में वापस आई और इतने बड़े पैमाने पे देश में सहारा के पीड़ितों ने उनके सत्ता पक्ष के तमाम रैलियों में जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया और इधर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा संकल्प यात्रा न्याय यात्रा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने निकली, उधर बड़ी कार्रवाइयों की तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, सूचना बता रहे हैं कि सहारा शहर लखनऊ में उनकी अवैध रूप से यानी अनधिकृत रूप से सहारा शहर में कभी भी बुलडोजर चल सकता है। नगर निगम की तमाम पत्रावलियों को आज उनकी बैठक में शामिल किया जाएगा और उस पे बुलडोजर चले, इसके लिए वो आदेश दे सकते हैं। जैसा कि आप सबको बताते चले कि विगत कई महीने पहले भी हमने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया था, जो सूचनाएं आ रही थी कि सहारा के सुब्रत राय द्वारा व्हाइट हाउस की तरह दिखने वाला सहारा शहर लीज पे लिया गया था और उस पे अवैध तरीके से आवंटन कराए गए थे, जो आंदोलन के दौरान तमाम जानकारियां निकल करके बाहर आ रही थी। सरकारों के ऊपर दबाव बन रहा था, उनके तमाम कागजात खंगाले जाने लगे थे। मैंने लगभग 7-8 महीने पहले ही इस बात की एक वीडियो बना करके डाली थी कि कभी भी बाबा का बुलडोजर चल सकता है। आज वो सच साबित होता दिख रहा है। इधर अभी कल परसों से ED CBI और तमाम जांच एजेंसियों ने उनकी तमाम कार्यालयों पे छापेमारी किए हैं और बड़े पैमाने पे आपके पैसे के भुगतान के लिए एक बड़े दबाव के रूप में सरकार आई थी और एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आंदोलन अपनी पूरी ताकत के साथ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही सहारा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सहारा लगातार देश के निवेशकों को दिग्भ्रमित कर रहा था, उसके पैसे कूटरचित साजिश करके हड़प रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकार और यहाँ तक कि निवेशकों को भी मिसगाइड करते हुए उनके पैसे को बंदर बाट करके उनको कूटरचित साजिश करके हड़पने का प्रयास कर रहा था। लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बेहद रणनीति के साथ देश में तमाम विषम हालातों के बावजूद भी आंदोलन के मिशन को कमज़ोर नहीं होने दिया, लगातार निरंतर संघर्ष करता रहा और बड़े पैमाने पे सरकारों को जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में जागरूक करने का काम किया, जिसका दबाव भारत की सरकार के ऊपर स्पष्ट सा दिखने लगा है। अब सहारा के द्वारा की गई तमाम गलतियों का खामियाजा सहारा प्रबंधन तंत्र में उनकी निजी संपत्तियों सहित सहारा के द्वारा अवैध रूप से इनलीगल तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों के ऊपर सरकारी बुलडोजर चलने वाला है। बहुत जल्द आपको बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ होती दिखेंगी। अभी भी तमाम
जांच एजेंसियां बड़े पैमाने पे विभिन्न डायरेक्टरों और सहारा प्रबंधन तंत्र के उच्चस्थ अधिकारियों के घरों पे पूरे सबूत खंगाल रही है। और मैं बताता चलूं, वही मुद्दा है जो हम लोग लगातार 5 सालों से उठा रहे हैं कि जो निवेशकों के हाथ में कागज है, वो कागज सहारा ने देश के निवेशकों को गुमराह करके कन्वर्जन करा करके सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी ले जा करके लगा दिया कि हमने देश के निवेशकों का पैसा दे दिया है। उन्हीं सब पैसे और उन्हीं सब निवेशकों की जांच करने तमाम बड़ी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। शिकंजा कसता जा रहा है और अब जो सूचना आ रही है कि उस सूचना के आधार पे नगर निगम लखनऊ के द्वारा सहारा शहर में जो उन्होंने ज़मीनें आवंटित कराई थी, उस पे बड़ी कार्रवाइयाँ पहले से ही की जा रही थी। अब उसको अंतिम रूप दे दिया गया है और आज देर शाम तक या देर रात तक उनके कैबिनेट पे प्रस्ताव जारी हो सकता है। प्रस्ताव हो जाएगा कि किस दिन से ये बड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये सूचना अब तक है कि सहारा शहर पे योगी जी का बुलडोजर चल सकता है, यानी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार सहारा के पीड़ितों के मुद्दे पे सहारा के एक एक अधिकारियों और उनके द्वारा किए गए तमाम कार्यस्थानियों का खुलासा करते हुए उनके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ करने के लिए आगे निकल चुकी हैं। लेकिन हम सभी लोग सरकारों के ऊपर दबाव बनाने की पूरी तैयारी के साथ संकल्प न्याय यात्रा को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल कर रहे हैं, उसके तमाम जगहों से जो सूचनाएं सहारा के विरुद्ध में जो सरकारों के पास उनकी मशीनरी पहुंचा रही है, मशीनरी ये बात स्पष्ट रूप से पहुंचा रही है कि निवेशकों का लामबंद होना सरकार के लिए गले की हड्डी आने वाले दिन में बन सकती है। लिहाजा भ्रष्टाचारियों के ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। इसी सब का नतीजा देखते हुए दिखाई दे रहा है कि ये जो बड़ी कार्रवाइयाँ आप सब देख रहे हैं, इस बड़ी कार्रवाइयों का आप सभी लोग जितने देश भर के सहारा के पीड़ित और निवेशक साथी हैं, उनके लिए एक राहत बड़ी खबर आ सकती है। पहले तो इन भ्रष्टाचारियों की जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी और इनकी संपत्तियों पे जो उन्होंने गलत तरीके से देश के लोगों को गुमराह भी किया था कि हमारे पास इतनी सारी संपत्तियां हैं और इतने बड़े आलीशान महल के रूप में सहारा शहर को दिखा करके देश के लोगों को करोड़ों अरबों का चूना लगाया, ऐसी पोजीशन पे सरकार उनके पर्दे फाश कर रही है। हालांकि इस खबर को हम सभी लोगों ने 8 महीने 9 महीने पहले ही अपनी वीडियो में बताया था कि कभी भी बाबा का बुलडोजर सहारा शहर के ऊपर चल सकता है, क्योंकि उस समय जब ये लीज पे ली गई थी तब औने पौने दाम में तमाम राजनैतिक शख्सियतों की मिली भगत बना करके गोमती नगर स्थित ये बड़ा सहारा शहर की ज़मीनों पे कब्जा किया गया था। जो नगर निगम की आपत्ति उसके कुछ सालों के बाद हुई थी और उसके बाद ये कार्यवाहियों को दबाया जा रहा था, निरंतर दबाया जा रहा था। लगभग 30 साल पहले ये सहारा शहर की ज़मीनों को आवंटित किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी से सुब्रत राय के कितने अच्छे संबंध थे। अब सरकारों का कड़ा रुख सामने आ रहा है, लेकिन जमाकर्ताओं को अपने भुगतान को पाने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। सरकार का घेराव भी बहुत ज़रूरी है और सीधे सीधे अपने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा करके अपने पैसे की सुरक्षित
करने की जिम्मेदारी भी आपकी बहुत ज़रूरत है। तो आप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो PIL लगा रही है उसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके अपने दावे को सुरक्षित करिए। सरकार जो कार्रवाइयाँ कर रही है उस कार्रवाइयों से, चूंकि उस कार्रवाइयों पे बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन आपके पैसे तभी निकल सकते हैं जब आप वैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपना दस्तावेज सौंप दें और अपने पैसे के भुगतान के रूप में कोर्ट को ये निर्देशित कराने में सफलता प्राप्त कर लें कि हमारा पैसा कूट रचित साजिश करके हमसे लिया गया था। अब इसकी जिम्मेदारी, चूंकि लाइसेंस भारत की सरकार ने दिया था तो जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, चाहे जिन संपत्तियों को बेचना पड़े या नीलाम करना पड़े उसको नीलाम करके देश के निवेशकों का पैसा वापस किया जाए। एक बड़ी खबर है, आप लोगों तक भेज रहा हूं, आप लोगों तक साझा कर रहा हूं और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आपके पैसे के भुगतान के बड़े रास्ते बनने वाले हैं। सरकार अब एक्शन पे आ रही है। इधर सरकारों को ध्यान कराते कराते हम एक दिन कोशिश भी यही रहेंगे कि जैसे जैसे यात्रा निकलेगी वैसे वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी ध्यान आकृष्ट हो जाएगा और आपके पैसे के रास्ते सफल होंगे। आप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जुड़िए, संगठन के द्वारा लग रही PIL से जुड़िए और इस आंदोलन में हमारे साथ आइए ताकि हम आपके निवेशकों के पैसे के भुगतान के लिए एक बड़ी लड़ाई जीत सकें। हम साथियों फिर कहना चाहेंगे कि पैसे के अब कोई विकल्प नहीं है सिवाय हम सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट चलने से और एक बड़े आंदोलन में एकजुटता के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ खड़े रहने का। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और तमाम ग्रुपों में भेजने का काम करिएगा। मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।